अक्सर ऐसा होता है ना, कि बड़ी बड़ी कहानियों की शुरुआत बिल्कुल बहुत छोटी सी चीज से होती है। बिल्कुल, कोई एक फैसला या शायद कोई एक वादा। हाँ, एक वादा या कोई एक घटना, बस एक ऐसा पल जो आने वाले पूरे युग की दिशा ही तय कर देता है। सही कहा। आज हम एक ऐसी ही कहानी की गहराई में उतर रहे हैं। हम उस बुनियाद को समझने की कोशिश करेंगे जिस पर महाभारत जैसा महाकाव्य खड़ा हुआ। हमारी आज की जो चर्चा है वो भीष्म की प्रतिज्ञा, महाभारत का उद्गम नाम के एक लेख पर आधारित है। और ये सवाल ही इस पूरी कहानी का सार है। तो सवाल यही है कि शांति के लिए ली गई एक प्रतिज्ञा इतिहास के सबसे बड़े युद्ध का कारण कैसे बन गई। चलिए इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। और ये समझना बहुत दिलचस्प है, मतलब कैसे एक इंसान का निजी त्याग, अपने परिवार के लिए किया गया एक काम, पूरे राज्य और आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियों के भाग्य का फैसला कर देता है। सही बात है। यहाँ सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि आप कह सकते हैं कि ये एक्शन और रिएक्शन की, कारण और परिणाम की एक ऐसी चेन है जो हमें आज भी सोचने पर मजबूर करती है। तो फिर कहानी को बिल्कुल शुरू से पकड़ते हैं। हमारे स्रोत हमें ले जाते हैं हस्तिनापुर, राजा शांतनु के पास। हाँ। और कहानी की शुरुआत ही किसी फिल्म की तरह है। एक राजा है, एक नदी का किनारा, और वहां उन्हें एक रहस्यमयी दिव्य स्त्री मिलती है। बस यहीं से सब कुछ शुरू हो जाता है। और यहाँ ये जो शब्द है ना, दिव्य स्त्री, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा। हाँ, ये कोई आम मुलाकात नहीं है। ये एक तरह से भाग्य का खेल है। पुरानी कहानियों में जब भी कोई इंसान किसी दैवीय शक्ति से मिलता है, तो ये हमेशा इस बात का संकेत होता है कि अब चीजें सामान्य नहीं रहेंगी। मतलब ये एक टर्निंग पॉइंट था। बिल्कुल, ये शांतनु की जिंदगी और उनके राज्य के लिए एक बहुत बड़ा मोड़ था। स्रोत में उनका नाम गंगा बताया गया है, जो खुद एक पवित्र नदी है, एक देवी हैं। तो एक तरह से ये प्रकृति और इंसान, या यूं कहें कि देवलोक और पृथ्वीलोक का मिलन था। और फिर दोनों का विवाह हो जाता है। लेकिन इसके बाद जो होता है वो थोड़ा चौंकाने वाला है, बल्कि मैं तो कहूंगी दिल दहला देने वाला है। बिल्कुल। गंगा एक एक करके अपने 7 बेटों को जन्म के तुरंत बाद नदी में बहा देती हैं। एक पिता के तौर पर राजा शांतनु के लिए ये कितना भयानक रहा होगा, हम सोच ही सकते हैं। ये सच में भयानक है। और यहीं पर हमें कर्तव्य और भावनाओं के बीच का एक गहरा संघर्ष देखने को मिलता है। देखिए, स्रोत में एक बहुत जरूरी जानकारी दी गई है। क्या? कि वे बच्चे देवताओं का शाप भोग रहे थे। अच्छा। इसका मतलब यह है कि गंगा जो कर रही थी वो क्रूरता नहीं थी, वो एक तरह की मुक्ति थी। वो उन आत्माओं को उनके शाप से आजाद कर रही थी। ये उनका दिव्य कर्तव्य था। नजरिए से देखिए, वो एक इंसान है, एक पिता हैं। उनके लिए ये समझना लगभग नामुमकिन था। मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन क्या गंगा के इस दिव्य कर्तव्य को किसी और नजरिए से भी देखा जा सकता है? मतलब आज के समय में कोई सुने तो इसे एक माँ की क्रूरता ही कहेगा। हाँ, आज के संदर्भ में तो यही कहा जाएगा। शांतनु ने ये सब कैसे सहा होगा, एक के बाद एक 7 बार? यही तो उनके चरित्र की गहराई है। उन्होंने गंगा से विवाह करते समय एक वचन दिया था कि वो सवाल नहीं उठाएंगे। बिल्कुल, कि वो उनके किसी भी काम पर सवाल नहीं उठाएंगे। तो वे एक तरफ अपने प्रेम और वचन से बंधे थे, और दूसरी तरफ एक पिता के दुख और पीड़ा से जल रहे थे। उनकी ये जो चुप्पी थी। हाँ, उनकी वो चुप्पी, उनकी वो सहनशीलता, उनके वचन के प्रति उनकी निष्ठा को दिखाती है। वो जानते थे कि जिस दिन उन्होंने सवाल किया, उस दिन वो गंगा को खो देंगे। और ये सिलसिला 7 बेटों के बाद टूटता है। 8वें बेटे के जन्म पर कुछ बदल जाता है। स्रोत कहता है कि गंगा उसे नहीं बहाती। शायद यहीं पर शांतनु का सब्र जवाब दे गया और उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ दी। हाँ, 8वें बेटे के साथ उनके धैर्य की सीमा टूट गई। ये एक तरह से कह सकते हैं कि इंसानी भावनाओं की दिव्य कर्तव्य पर जीत का पल था। पर इस जीत की एक कीमत चुकानी पड़ी। मतलब? जैसे ही शांतनु ने सवाल किया, गंगा के पृथ्वी पर रहने का मकसद पूरा हो गया। स्रोत बताता है कि वो शांतनु से विदा लेती हैं, लेकिन जाने से पहले एक भविष्यवाणी करती हैं। और क्या कहती हैं वो? वो कहती हैं, यह बच्चा आगे चलकर महान योद्धा बनेगा। और यही बच्चा देवव्रत है, जिसे हम सब बाद में भीष्म के नाम से जानते हैं। जी। मतलब जिस एक बेटे को बचाया गया, उसके कंधों पर शुरू से ही एक महान योद्धा बनने की उम्मीदों का बोझ डाल दिया गया। वो सिर्फ एक राजकुमार नहीं, बल्कि एक भविष्यवाणी का प्रतीक बन गया। बिल्कुल, और उनका पालन पोषण और शिक्षा भी इसी भविष्यवाणी को ध्यान में रखकर हुई। उन्हें हर शास्त्र और शस्त्र में माहिर बनाया गया।
वो सिर्फ एक योद्धा ही नहीं बल्कि एक काबिल शासक और ज्ञानी भी बने। तो उन्हें हस्तिनापुर के भविष्य के तौर पर देखा जा रहा था। हाँ, सब कुछ सही दिशा में जा रहा था। शांतनु को अपना वारिस मिल गया था और राज्य सुरक्षित हाथों में जाता दिख रहा था। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। आप सत्यवती की बात कर रहे हैं ना? हाँ, शांतनु के जीवन में एक और स्त्री का आना, और यहीं से सब कुछ बदल जाता है। यहीं से वो स्थिति बनती है जो इस पूरी चर्चा के केंद्र में है। यहीं से भीष्म की प्रतिज्ञा का जन्म होता है। सही। स्रोत में कहा गया है कि भीष्म ने अपने पिता के सुख के लिए ये व्रत लिया। लेकिन ये पिता का सुख असल में था क्या? देखिए, पिता का सुख, इन 3 शब्दों में बहुत गहरा मतलब छिपा है। शांतनु सत्यवती नाम की एक निषाद कन्या से शादी करना चाहते थे। लेकिन सत्यवती के पिता ने एक शर्त रख दी। और शर्त क्या थी? शर्त ये थी कि हस्तिनापुर का राजा सत्यवती से पैदा हुआ बेटा ही बनेगा। अब ये शांतनु के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल थी। एक तरफ उनका प्यार था और दूसरी तरफ उनके काबिल बेटे देवव्रत का सिंहासन पर हक। एक मिनट, लेकिन ये थोड़ा अजीब नहीं है? सत्यवती के पिता ने इतनी बड़ी शर्त कैसे रख दी? एक निषाद राजा की बेटी और हस्तिनापुर के सम्राट का विवाह, ये तो उनके लिए ही सम्मान की बात होती। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ हमें थोड़ा और गहराई में जाना होगा। सत्यवती के पिता सिर्फ अपनी बेटी का भविष्य नहीं देख रहे थे, वो एक निषाद राजा थे और इस विवाह के जरिए वो अपने वंश को हस्तिनापुर की सत्ता के केंद्र में ला रहे थे। ओहो, तो ये सिर्फ एक शर्त नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक दाव था। बिल्कुल, वो जानते थे कि शांतनु सत्यवती से प्रेम करते हैं और इस वजह से वो एक कमजोर स्थिति में है। उन्होंने उस स्थिति का पूरा फायदा उठाया। अच्छा, तो ये सिर्फ एक पिता की चिंता नहीं थी, ये एक तरह का पॉलिटिकल मूव था और शांतनु इस धर्म संकट में फंस गए। हाँ, वो अपने बेटे का हक भी नहीं छीन सकते थे और अपने प्यार को छोड़ भी नहीं पा रहे थे। उनकी यही उदासी, यही पीड़ा देवव्रत ने देखी। और जब देवव्रत को इस उदासी का कारण पता चला तो उन्होंने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो खुद सत्यवती के पिता के पास गए और उन्हें वचन दिया। ये एक दोहरी प्रतिज्ञा थी। दोहरी प्रतिज्ञा? हाँ, पहला हिस्सा था सिंहासन का त्याग। उन्होंने कहा कि वो कभी राजा नहीं बनेंगे और सत्यवती का बेटा ही राजा बनेगा। ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा त्याग था। एक ऐसा राजकुमार जिसे सब भविष्य का राजा मान चुके थे, वो खुद ही अपना हक छोड़ रहा था। बहुत बड़ा। लेकिन सत्यवती के पिता को इससे भी तसल्ली नहीं हुई। क्यों? उनका डर क्या था? उनका डर भविष्य को लेकर था। उन्होंने सोचा कि ठीक है, देवव्रत राजा नहीं बनेंगे, लेकिन कल को जब देवव्रत के बच्चे होंगे तो वे तो सिंहासन के लिए दावा कर सकते हैं। हाँ, ये तो हो सकता था। और तब हस्तिनापुर में गृहयुद्ध होना तय था। उनकी शंका भी अपनी जगह जायज थी। और कहीं ज्यादा कठोर हिस्सा लिया, आजीवन ब्रह्मचर्य। सही। मतलब उन्होंने सिर्फ अपना राज नहीं, अपना पूरा भविष्य, अपना वंश बढ़ाने का हक ही खत्म कर दिया। हाँ, उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वो कभी शादी नहीं करेंगे ताकि उनकी कोई संतान ही ना हो जो भविष्य में सिंहासन पर दावा कर सकें। उन्होंने ये सुनिश्चित करने के लिए कि उनके पिता की नई पत्नी से जन्मी संतानें बिना किसी चुनौती के राज कर सकें, अपने वंश की संभावना को ही मिटा दिया। ये त्याग इतना भीषण था, इतना कठोर था कि इसी के बाद उनका नाम देवव्रत से भीष्म पड़ा। भीष्म, यानी जिसने भीषण प्रतिज्ञा ली हो। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये उनकी पहचान बन गया। एक ऐसा इंसान जिसने हस्तिनापुर के सिंहासन को बचाने के लिए खुद को ही उससे हमेशा के लिए दूर कर लिया। वो राजा नहीं, राज्य के रक्षक बन गए। और यहीं से कहानी का वो विरोधाभास शुरू होता है जिस पर हम बात कर रहे हैं। हाँ, यहीं से उन्होंने तात्कालिक समस्या तो सुलझा दी। शांतनु और सत्यवती का विवाह हो गया और उनके बेटों के लिए सिंहासन का रास्ता साफ हो गया। हस्तिनापुर में शांति हो गई। लेकिन इस शांति की कीमत भविष्य को चुकानी पड़ी। बिल्कुल। तो अब हम कहानी के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं। स्रोत की आखिरी लाइन कहती है, यही व्रत आगे चलकर महाभारत की नींव बना। ये बात गले नहीं उतरती। एक कसम जो शांति लाने के लिए, एक संभावित गृह युद्ध को टालने के लिए ली गई, वो इतने बड़े युद्ध की जड़ कैसे बन गई? यहीं पर इस कहानी का सबसे गहरा और दुखद पहलू छुपा है। भीष्म की प्रतिज्ञा ने भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी जटिलता पैदा कर दी। वो कैसे? भीष्म, जो उस समय और शायद हमेशा के लिए हस्तिनापुर के सबसे योग्य, सबसे शक्तिशाली और सबसे ज्ञानी व्यक्ति थे, वे अब सिंहासन पर नहीं बैठ सकते थे। अपनी प्रतिज्ञा के कारण? हाँ, वो केवल एक संरक्षक, एक सलाहकार, एक सेनापति की भूमिका में थे, लेकिन अंतिम निर्णय लेने वाले शासक नहीं बन सकते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हस्तिनापुर पर कोई संकट आया या जब भी कोई अयोग्य शासक सिंहासन पर बैठा, तो भीष्म कुछ कर नहीं सके। हाँ, वो अपनी प्रतिज्ञा के कारण कुछ कर नहीं सके।
वो बस देखते रहे। लेकिन क्यों? वो तो सिंहासन की रक्षा के लिए थे। ठीक यही बात है। उन्होंने सिंहासन की रक्षा करने की शपथ ली थी,